बेतराग श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि से है वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं गुरुनि तुल्य समस्त महासाधु ग्रंथ के चरणों में कोटि से है वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी गुणेशा व साध्वी माधुरी जी महाराज साहब आदि थाना। वंदामि नाम श्यामे सकारे समाने मंगलम देव्यं सेव्यं पद्मासामि मतिमनामि तिकोतो वंदामि नाम श्यामे सकारे समाने मंगलम देव्यं सेव्यं पद्मासामि मतिमनामि तिकोतो वंदामि नाम श्यामे सकारे समाने मंगलम देव्यं सेव्यं पद्मासामि वंदामि। गुरुदेव शोक शाखा जी शाखा है सबको। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समाजी महाराज साहब उपवास हम सभी तपस्वियों की तप की सुखसाता पूछते हैं और तप उनके तप की अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव। मत्तेन गुरुदेव। शोक शाखा जी हाँ जी साता है सबको। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोए सर्वसाहुण केशो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणोषण मंगलानंत संदेशि परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भोति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी
श्री स्थानम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरे स्थान का चतुर्थ उद्देश्य सुनाया जा रहा है। कल हम प्रत्यनीक के संबंध में सुना रहे थे। आज गर्भज प्राणी जो है, मनुष्य भी होते हैं, त्रयंच भी होते हैं, पंच भी। गर्भज जीव नर मादा के संयोग से जन्म लेता है। तो गर्भज प्राणी के शरीर में नर मादा दोनों के ही अंश होते हैं। तो शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो अंश है, कहाँ है? तीन माता के हैं, तीन पिता के। कौन कौन से अंग हैं, ये इस सूत्र के अंदर बताया जा रहा है। कहते हैं सूत्र के सारे प्रसंग ज्ञेय नहीं होते, हेय नहीं होते, उपादेय नहीं होते। उनमें कितने अंश ज्ञेय होते हैं, कितने अंश हेय होते हैं और कितने अंश उपादेय आचरण के योग्य होते हैं। ये जो वर्णन है, ये ज्ञेय के रूप में कहा जाता है, जानकारी के रूप में। और उसके साथ एक प्रेरणा भी दी जाती है कि मानव की संतति शुद्ध हो, सदाचारी हो, अच्छे संस्कारों की मालिक हो, धर्म की आराधना करने वाली हो। तो उसके लिए जरूरी होता है कि माता पिता का जीवन भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उनके अंशों से ही तो शरीर का निर्माण होना है। और शरीर का जो निर्माण हुआ है वो एक घर के समान है, आत्मा के लिए एक स्थान के समान है। यदि घर का निर्माण अच्छा है, वहाँ का वातावरण अच्छा है, तो उसका प्रभाव भी तो आत्मा के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्राय करके माता पिता का जीवन अच्छा है, तो वहां पर बच्चों का जीवन भी अच्छा ही होता है, ज्यादा संभावना होती है। कोई भी बात एकांत रूप से नहीं होती, क्योंकि कई बार उपादान कारण जो है वो भारी पड़ जाता है। पूर्व जन्म के कर्म भारी पड़ जाते हैं, बाहर का निमित्त गौण पड़ जाता है। लेकिन निमित्त अच्छा हो तो उसका उसका अपना प्रभाव होता है। तो जहां पर पहले सूत्र में तौ की अंगा पणता तंजह अट्ठी अट्ठी मिंजा केस मनसो रोम नहे, तो माऊ अंगा पणता तंजह मन से सोनिए मथो लिंगे। तो पी अंगा पणता तीन पितृ अंग कहे मानव के शरीर में, या गर्भवत प्राणी के शरीर में तीन पिता के अंग कहे। तंजह जैसे के, अट्ठी पहला है अट्ठी अस्थि हड्डी, दूसरा है अट्ठी मिज्जा मिंजा हड्डी के अंदर जो पोलार भाग है और उसके अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसको मज्जा कहा जाता है। दूसरा अंग तीसरा है केश मंसू रोम नहीं। केश मंसू श्मश्रु मतलब मुच्छों के लिए आ जाता है, रोम नाहे नाखून। जो शरीर के अंदर सख्त अंश है, कठोर अंश है, वे सारे के सारे जो है पिता के अंश कहे जाते हैं। तो तीन बातें कही, हड्डियां, अट्ठी हड्डियां, अट्ठी मिज्जा, अस्थि मिज्जा, मज्जा, केश, दाढ़ी, मूछ, रोम, नख, ये पिता के तीन अंग कहे जाते हैं। आगे बताया है तो माऊ अंगा अणता तंजाह मन से सोनिए मथो लिंगे।
तो माऊ यंगा प्रणता 3 मातृ अंग कहे हैं, माता के अंग इस शरीर के अंदर कहे। तंजाह जैसे के मन से, जो हमारे शरीर में मांस का हिस्सा है, कहा माता का अंग है। सोनिए शोणित जो रक्त है, खून है, ये माता का अंग है। मत्थु लुंगे, मत्थुलिंग, मस्तुलिंग, मस्तुलिंग भेजा कहा जाता है। इसके संबंध में फेफड़े भी कहते हैं। और दूसरा कहा जाता है जो हमारे शरीर के मध्यवर्ती भाग है, जिसको दिमाग का हिस्सा कह देते हैं। आज की साइंस में जिसका आकार प्राय करके ऐसे होता है जैसे अखरोट का बीज होता है, वैसा ही इसका सिर का भाग होता है जो दिमाग का हिस्सा है। तो कहा जाता है ये माता के अंगों में आता है। कहा कि मनुष्य आदि जो गर्भ है, नर के संयोग से जिनका जन्म होता है, जिसमें रज वीर्य 2 अंश है, वीर्य पुरुष का और रज जो है वो माता का अंश लिया जाता है। इन्हीं के मिश्रण से आगे शरीर का निर्माण होता है। कहा जाता है ये जब दोनों रज वीर्य इनका मिश्रण होता है तो 12 मुहूर्त तक उसके अंदर योग्यता रहती है। 12 मुहूर्त के अंदर कोई गर्भ जीव आकर के जन्म लेता है तो उसके बाद रज वीर्य का आहार होता है, तेजस शरीर के माध्यम से उसका पाचन होता है। फिर उसके आगे आहार लिया, आहार पर्याप्ति, फिर शरीर, इंद्रियां, श्वासोश्वास। यदि गर्भज है तो 6 पर्याप्तियां पाई जाएंगी। भाषा, मन पर्याप्ति। कहा कि आहार के बाद शेष 5 पर्याप्तियों का प्रारंभ जुगपत एक साथ हो जाता है, लेकिन इनके समाप्ति का टाइम जो है वह अलग अलग है। पहले आहार पर्याप्ति हुई, फिर उसके बाद शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रिय पर्याप्ति, फिर श्वासोश्वास पर्याप्ति, उसके बाद भाषा पर्याप्ति और उसके बाद मन पर्याप्ति। अब ढांचा खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे समय निकलता जाता है, शरीर का स्ट्रक्चर जो ढांचा है उसके अंदर मजबूती आती जाती है। 9 सवा 9 महीने तक शरीर निष्पन्न होता है और उसके बाद व्यक्ति जो है गर्भ से बाहर आता है। तो कहा जाता है ये यात्रा तो 9 सवा 9 महीने पहले ही क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। लेकिन आगे शरीर की पालना पोषणा आहार आदि जो है, जो माता के द्वारा किया जाता है, जो माता के शरीर के साथ जो नाभि है, नाभि की नस जो है उस बच्चे की नाभि की नस से जुड़ी होती है। जो जो माँ खाती है उसका रस जो है उसी नस नाड़ी के माध्यम से बच्चे के शरीर में संचार होता है और उसी से उस बच्चे का पालन पोषण होता है। तो कहा जाता है यदि माता के द्वारा किया गया आहार आदि सात्विक है, शुद्ध है, जो शरीर को जैसे तत्वों की जरूरत है वैसे है, तो बच्चे का पोषण ठीक प्रकार से होता है। यदि खाने पीने में किसी प्रकार की भी गड़बड़ हो जाती है तो उस बच्चे के शरीर के ऊपर उसका पूरा प्रभाव दिखाई देता है। तो जहां पर कहा है कि जो इस के दोनों के अंश बच्चे के शरीर में आए हैं, तो आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज फरमाते हैं इसका संकेत जो है माता पिता यदि सदाचारी, धर्मात्मा एवं शक्तिशाली होंगे तो उनकी संतति भी सौंदर्य, तेजस्विता और सशक्तता से परिपूर्ण होगी। अतः इंसान जैसी संतति चाहता है तदनुरूप अपने आप को वैसा बनाने का प्रयास करे। ये एक अच्छा संकेत है शिक्षा के रूप में, जिसमें सदाचार की प्रेरणा मिलती है, धार्मिक संस्कारों की प्रेरणा मिलती है। यदि हम बच्चों की ओर से अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं तो उससे पहले जरूरी है कि संसार के लोगों को अपना जीवन अच्छा बनाना चाहिए। उनका जीवन अच्छा होगा तो कह सकता हूँ 100% नहीं, 95, 96, 97, 98, 99% तक परिणाम जो है वो अच्छे होने की ही संभावना होती है।
क्योंकि आखिर चारित्र का भी तो अपना प्रभाव होता है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में माता पिता के कौन कौन से अंग हैं, इनके संबंध में जहाँ इस सूत्र में बताया गया। अब आगे जो प्राय करके हम छोटी छोटी किताबों में पढ़ते हैं, साधु के 3 मनोरथ, श्रावक श्राविका, साधु साध्वी के 3 मनोरथ, मनोरथ श्रावक श्राविकाओं के 3 मनोरथ, उन मनोरथों का जो मूल उद्गम स्थान है वो जो श्री स्थानांक सूत्र है। तो जो स्थानांक सूत्र में वो ही सूत्र आ रहा है। किताबों में तो हम हिंदी के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ पर शास्त्र का मूल पाठ और उसके बाद हिंदी का तीहिं ठाणेहि निगंथे महानिजरे महापद्यवसाने भवति तंजः कयानं अहं अपं वा बहुं वा स्वयं अहिज्जि सामि कयाण मह मेघ एकल विहार परिमं ओ संपत्तितानं विहरिष्यामि कयाण कयाण मह मपच्छिम मारणान्त्य संलेहना झोसना झोसिये भतपान पर्यायके पाव गए कालम अनवकंक माणे बिहरिसामि एवं समनुषा सवैसा स कायसा पागड़े माणे पहारे माणे निगंथे महानिद्रे महापद्यवसाणे भवै। तो पहला जो इसका अंश है साधु साध्वी को लेकर के निर्ग्रंथ निर्ग्रंथ, वैसे जहाँ पर निर्ग्रंथ कहा है तो लेकिन निर्ग्रंथ के साथ निर्ग्रंथी को भी ग्रहण कर लेना, क्योंकि वे भी आत्मार्थी जीव है, संयम तप की आराधना करने वाले हैं, कर्मों को क्षय करने की भावना को लेकर के निर्वाण मार्ग के पथिक बने हैं। अब का सबका छोड़ करके, सबको छोड़ करके, तो इसलिए निर्ग्रंथ के साथ निर्ग्रंथी शब्द को भी ग्रहण करना। तीहिं ठाणे निगंथे महानिजरे महापद्यवसाने भवति तीन ठाणे ही, 3 कारणों से 3 स्थानों से निगंथे निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ महानिचरे महानिर्जरा वाला, महापद्यवसाने महापर्यवसान वाला भवति होता है। तंजहा जैसे कि जहां पर निर्ग्रंथी शब्द नहीं दिया, इसके संबंध में जो भाव आया है, ये 3 कारण तो निर्ग्रंथ के हैं। निर्ग्रंथी के लिए जो तीनों कारण, तीनों आज्ञाएं नहीं है, जैसे एकल विहार प्रतिमा की, इसलिए संभव है इस कारण से निर्ग्रंथी शब्द को जहां पर ग्रहण नहीं किया। तो यदि एकल विहार हम प्रतिमा की जो साध्वी के प्रति कल्पना करें, तो वहां पर जो आएगा गच्छ में रहते हुए ही, एकल मतलब के स्वावलंबी जीवन जीना, कि अपने जीवन में किसी का आलंबन नहीं लेना, लेकिन दूसरे के आलंबन देने के लिए वो सदा तैयार है सेवा की दृष्टि से। सेवा जो महान निर्जरा का कारण है। तो कहा जाता है एक द्रव्य से अकेलापन है, एक भाव से अकेलापन। द्रव्य से अकेलापन जो है साध्वी के लिए जहाँ संग में निषेध किया है, भाव से अकेलेपन का निषेध नहीं है, अपने राग द्वेष से अकेला होना, क्योंकि राग द्वेष से जब आत्मा अकेली होगी तभी तो केवल ज्ञान। तो बताया है तीहि ठाणे ही निगंते महानिद्रे महापद्यवसाने भवे, 3 कारणों से निर्ग्रंथ महानिर्जरा वाला और महापर्यवसान वाला भवती भवई होता है। तंजहा जैसे कि महानिर्जरा कहाँ है, कहा है एक निर्जरा है एक महानिर्जरा है, और निर्जरा में भी कोई अकाम निर्जरा है कोई सकाम निर्जरा है। अकाम निर्जरा में मेहनत ज्यादा होती है, फल थोड़ा होता है। सकाम निर्जरा में मेहनत कम होती है, परिणाम ज्यादा अच्छा मिलता है। अकाम निर्जरा में मजबूरी है और सकाम निर्जरा में ज्ञान पूर्वक ये कार्य किया जा रहा है, उत्साह के साथ किया जा रहा है, इसलिए वहां पर भावना श्रेष्ठ निर्मल होने के कारण से वहां पर निर्जरा ज्यादा है। तो कहा जाता है एक थोड़ी निर्जरा है एक बहुत निर्जरा है। तो देखने वाली बात है, केवल जे भावना भाने से जब आत्मा की महानिर्जरा महापर्यवसान होता है, जब उसका आचरण किया जाएगा तब कितना लाभ इस आत्मा को प्राप्त होगा, ये कल्पना की जा सकती है। मतलब उससे भी ज्यादा आत्मा को लाभ होगा।
तो बताया, पहला मनोरथ बताया है, पहली भावना तंजहा जैसे की। तो महानिद्र महानिर्जरा महापर्यवसान, पर्यवसान अंत को कहते हैं। महापर्यवसान कहा जाता है संसार के अंदर किसी का लंबा समय होता है तो कहते हैं बहुत लंबे समय तक जिया, जहाँ इस स्थान पर रहा। लेकिन कहा कि जितना संसार का लंबा स्थान है उतना तो किसी और का नहीं है। तो कहा कि महापर्यवसान क्या होगा, संसार, इस आत्मा की संसार यात्रा का अंत। तो कहा कि जे भाव जो है महानिर्जरा महापर्यवसान का कारण बनते हैं, महानिर्जरा का और संसार को पार करने का, संसार के अंत करने का कारण बनते हैं। तंजहा जैसे के पहला कारण है कयाण, अहम अपंगवा बहुअंगवा स्वयं अहिजी सामी। कयाण कदा, कदा का मतलब कब, णंग वाक्य अलंकार में, अहम मैं अपंगवा बहुआ, अपंगवा अल्प, बहुअंगवा बहुत, मतलब अल्प थोड़ा या बहुत, स्वयं श्रुत को अहिजी स्वामी अध्यक्ष अध्यक्ष, मतलब इसका मैं अध्ययन करूं, कब मैं थोड़ा बहुत आगम वाणी का श्रुत का अध्ययन करूंगा, स्वाध्याय करूं। क्योंकि कहा जाता है तत्व ज्ञान का प्रकाश आत्मा के अंदर कब होगा, जब आत्मा श्रद्धा भक्ति के साथ विधि के साथ उपधान तप करते हुए इस आगम वाणी का स्वाध्याय करेगा। महानिशीत एक सूत्र आता है जो 32 में तो नहीं है, लेकिन जो मंदरवासी परंपरा में जो 45 आगम है उनके अंदर महानिशीत का वर्णन आता है, जिसकी बड़ी प्रौढ़ भाषा है। उसके अंदर बहुत संयम के प्रति, स्वाध्याय के प्रति बड़ी मतलब के कठोर वृत्ति का कहा है। कहा कि एक नवकार मंत्र भी सिखाना है तो सिखाते समय उससे पहले तपस्या करानी चाहिए। एक नव अरिहंतानम भी सिखाया है तो पहले उसे तपस्या कराए और उसके बाद उसको जो पद सिखाए। ऐसे नमो सिद्धाणं नमो आर्यन पांचों पदों का कहा, जब विधि पूर्वक उपधान तप के साथ शास्त्र स्वाध्याय करता है तो जीवन में क्रांति करता है। जीवन में जो कर्मों की महान निर्जरा होती है, तो जब विधि पूर्वक स्वाध्याय करने के भाव आए हैं तो कहा कि जे भाव आए, कब मैं थोड़ा बहुत आगम वाणी का स्वाध्याय करूंगा, कब करूंगा, मेरे जीवन में भी ऐसी घड़ियां आए। देखो जो लोग शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं कितने भाग्यशाली हैं। क्या मेरे जीवन में भी ऐसी मधुर घड़ियां आएंगी, मेरे जीवन में भी क्षण आएंगे, मैं भी क्या करूंगा, स्वाध्याय करूंगा। और भावना भाता है कब जल्दी से जल्दी वो समय आए और मैं भी क्या करूं, श्रद्धा भक्ति के साथ उपधान तप करते हुए शास्त्र स्वाध्याय करूं। अब जो भावना भाता है, जो भावना क्या है, उसकी महानिर्जरा महापर्यवसान का कारण बनती है। और वो जब वो समय आ जाता है तो कितनी खुशी होती है, आज का दिन सार्थक गया है, मेरा जीवन सफल हो गया कि भगवान की वाणी मेरे को सुनने को, सीखने को, पढ़ने को मिल रही है। आज ऐसा दीपक है जो अंधेरे में हमारे को मोक्ष मार्ग दिखाएगा, अंधेरे में जे पहचान कराएगा, जे रास्ता नरक का है, जे नरक रास्ता स्वर्ग का है, जे रास्ता त्रियंत गति का है, जे मार्ग देव गति, जे मनुष्य गति का, और जे मार्ग मोक्ष का है। कहा जब हम स्वाध्याय करेंगे, बार बार इन संस्कारों को पक्का बनाएंगे, तो क्या ये संस्कार केवल इस जन्म में नहीं, जन्म जन्म में हमारे साथ रहेंगे और हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। जब हम नहीं जानेंगे कोई इस मार्ग को दिखाने वाला होगा, तो पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार इकट्ठे होने के कारण से वो मार्ग जो अरिहंत परमात्मा का है, जब हमारे को बताया जाएगा एकदम समझ आ जाएगा। उन मार्ग के अर्थ को भी समझ आएंगे, सन्मार्ग के अर्थ को भी समझ आएंगे, और उन मार्ग को अभ्यास होने के कारण से उन मार्ग छोड़ने में जोर नहीं लगेगा और सन्मार्ग को अपनाने में जोर नहीं लगेगा। जिन्होंने अभ्यास नहीं किया होता, जिनकी आत्माएं भारी कर्मी होती है, उनके लिए उन मार्ग को छोड़ना और सन्मार्ग पर चलना कठिन होता है। तो पहली बात कही कयाण कब, अहम मैं, अपंगवा बहुंगवा थोड़ा बहुत, स्वयं अहिजी स्वामी मैं श्रुत का स्वाध्याय करूं।
कहा जहाँ जेनी कहा संसार का साहित्यपना, श्रुत ज्ञान, शास्त्र वाणी, जिनके अंदर त्याग विराग संसार का नक्शा खींचा गया है। मानो कहीं पर राजे महाराजाओं के भोग में जीवन का वर्णन भी किया है तो उसके पीछे नश्वरता दिखाई है, अनित्यता दिखाई है, और कहा कि इन भोगों के अंदर वो सारी उम्र दलदल में फंसे रहते हैं, लेकिन उनकी आत्मा तृप्त नहीं होती, उनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं होती, उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, और इच्छाएं जिनकी पूर्ण नहीं हुई, भोगों की भूख जिनकी खत्म नहीं हुई, और ऐसे जीने की तमन्ना लेते हुए अकाम मरण को प्राप्त होते हैं। कोई नरक में जाता है, कोई त्रेंच गति में जाता है। मानव भोगों को भोगते हुए यदि देवता भी बन जाए तो भूत प्रेत बनने वाले होते हैं, व्यंतर पिशाच भूत यक्ष आदि बनने वाले होते हैं। प्रतिष्ठित स्थानों का अधिकार उन आत्मा को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनके पास उतना पुण्य नहीं, उतना उन्होंने धर्म किया नहीं। जो किया है पूर्व जन्म का पुण्य खा दिया और आगे अकाम निर्जरा के द्वारा इकट्ठा हुआ है। जो पुण्य इकट्ठे किए थे वो तो नष्ट हो गए, अकाम निर्जरा के द्वारा इकट्ठे हुए हैं, तो उसके कारण उन आत्मा को भानव्यंतर भूत प्रेतों का ही संसार मिलता है, प्रतिष्ठित शांति वाला संसार नहीं मिलता। तो इसलिए कहा जाता है कि पहला कारण मैं शास्त्र स्वाध्याय करूंगा। शास्त्र स्वाध्याय आगम वाणी, आगमों की गाथाएं, आगमों के गद्य पाठ मंत्र के रूप में याद करते हैं और उनका बार बार स्वाध्याय उच्चारण करते हैं, उनके अर्थ को ग्रहण करते हैं, उनके अर्थ का चिंतन करते हैं। और जो आज भगवान हमारे सामने नहीं, लेकिन भगवान के वचन हमारे सामने हैं, वो गुरुओं के द्वारा दिए गए हैं, संघ के द्वारा दिए गए हैं। इन शास्त्रों को पढ़ते, इन शास्त्रों का चिंतन मनन करते हम दुर्लभ बुद्धि से सुलभ बुद्धि बनने के अधिकारी बन जाते हैं, अपरिमित संसार को सीमित करने वाले बन जाते हैं। लेकिन उसमें सहायक कौन बना? जे आगम वाणी का स्वाध्याय। कहा कि वही दिन धन्य होते हैं, वही दिन सार्थक होते हैं जिनमें स्वाध्याय किया जाता है श्रद्धा भक्ति के साथ। जे कि जैसे कहते हैं जिसको हम बड़ा स्नेह करते हैं, कोई व्यक्ति वहां से आता है तो पूछते हैं भाई तुम वहां गए थे, उन्होंने मेरे को याद किया, उन्होंने मेरे संबंध में कुछ कहा हो तो कितनी सुन करके खुशी होती है। इसी प्रकार हमारे सबसे ज्यादा इष्ट कौन है? अरिहंत परमात्मा है। और वर्तमान शासन जो है हमारा भगवान महावीर स्वामी का है। भगवान महावीर स्वामी तो मोक्ष में चले गए, लेकिन अरिहंत दशा में जो उन्होंने पावन उपदेश दिए हैं, वो उपदेश गंधर्व भगवंतों ने सुना और उनको सूत्र रूप दिया। वही सूत्र जो है गुरु शिष्य परंपरा से आज तक हमारे तक चलते आए हैं। कितने सूत्रों का विच्छेद हो गया है, लेकिन सारे सूत्रों का विच्छेद नहीं हुआ। जो है यदि हम उनका सहारा लें, उनका हम बार बार पारायण करें, उपयोग पूर्वक अनुप्रेक्षा करते हुए करें, कितना ध्यान स्थिर होता है, कितनी विचारों में पवित्रता आती है, कितने गाढ़े कर्म ढीले पड़ते हैं। श्री उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्ययन जो है इसका उदाहरण है कि गाढ़े कर्म ढीले पड़ जाते हैं, लंबी स्थिति वाले जो कर्म है छोटी स्थिति वाले बन जाते हैं। केवल अनुप्रेक्षा से जो गाढ़ा रस था वो पतला पड़ जाता है। जो कर्मों के प्रदेश, उनके कर्मों के दलिकों के ढेरों के ढेर थे, वो क्या हो जाते हैं? कम होने लग जाते हैं। कहा जे सारा किसका प्रभाव है? केवल स्वाध्याय वासना परीक्षणा परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा का। लेकिन जब स्वाध्याय के साथ आचरण भी आ जाएगा, स्वाध्याय के साथ तपस्या भी आ जाएगी, उस समय आत्मा के कितने कर्म कटेंगे इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इसका साक्षात अतिशय ज्ञानी, केवल ज्ञानी, जो उत्कृष्ट परम अवधि ज्ञानी आदि अतिशय ज्ञान को धारण करने वाले महायोगी महासत्व वो साक्षात करते हैं हमारे लिए। जो आगम वाक्य ही है जो हमें निर्देश देते हैं, आप ऐसा करोगे तो आपकी कितनी कर्मों की निर्जना होगी। तो पहला कारण कहा कब? मैं थोड़े बहुत स्वाध्याय आगम का स्वाध्याय करूंगा। दूसरी बात कही है कयानम अहम एकल विहार परिमम को संपत्ति कारणम विहरिसामि। कयानम कब? रंग वाक्यालंकार में अहम मैं एकल विहार परिमम
उप संपत्ति कारण एकल विहार प्रतिमा स्वीकार करके बिहर स्थान विहार करूंगा, विचरूंगा। तो जहां पर क्या है, एकल विहार प्रतिमा के संबंध में जब कल जिन कल्प का वर्णन आया था और उससे पहले भी कई बार बता चुके हैं, जब आत्मा के अंदर 8 गुण आ जाते हैं तभी एकल विहार प्रतिमा के संबंध में सोचे, और वो भी तब यदि संघ की आचार्य उपाध्याय गणी प्रवर्तक स्थविर आदि उनकी अनुमति हो तब ले सकता है। यदि उनकी अनुमति नहीं है, चाहे गुणों से संपन्न है, फिर भी संघ की आज्ञा को ठुकरा करके वो आगे एकल विहार प्रतिमा स्वीकार न करे। कहा निर्जरा केवल जिन कल्प में महानिर्जरा होती है, लेकिन संघ में रहते हुए जो संघ की सेवा करने से निर्जरा होती है, वो संघ से अलग होने में नहीं होती। लेकिन जब कोई महासत्व साधक देखता है मेरे संघ में, मेरे परिवार में जिम्मेवारियों को संभालने वाले मेरे से भी सक्षम साधु पैदा हो गए हैं, उन्होंने शासन को, संघ के शासन को, अनुशासन को संभाल लिया है, बड़े अच्छे ढंग से संभाल रहे हैं, वाचना प्रचना आदि को उन्होंने संभाल लिया है, मतलब बहुत शुद्ध मुनि राज है, मतलब आगमों के धारक, दर्शन ग्रंथों के धारक, वह तपस्वी है, सब प्रकार से संघ की व्यवस्था ठीक चल रही है। तो वह संघ की अनुमति लेकर आचार्य आदि है तो अपने स्थान पर किसी और को सक्षम साधक को आचार्य आदि बना करके अपनी और साधना को ऊंचा करने के लिए वे एकल विहार प्रतिमा स्वीकार करते हैं। तो कहा कि जब वो 8 महागुण आत्मा में प्रकट हो जाते हैं, आचार्य आदि संघ की आज्ञा लेकर के वो भावना भाते काव में एकल विहार प्रतिमा को उप संपत्ति कारण स्वीकार करके बिहरिस्तान में विहार करूंगा। और तीसरा बताया कयाणम, कयाणम हम पश्चिम मारनाम के संलेहना झूसना झूसिया भट्टपान पर्याय के पाव गए कालम अणवकंठ माने बिहरि स्वामी कयाणम, तब अहम मैं अपश्चिम मारणांत्य संलेहना झूसना झूसे अपश्चिम जिसके बाद और नहीं है, मतलब के पश्चिम का मतलब बाद जिसके और नहीं है, वो स्वयं अंत में है। तो कहा मारणांत्य मारणांतिक मृत्यु से संबंधित संलेखना, संलेखना वह धर्म क्रिया है जिसके द्वारा बाहर का शरीर औदारिक शरीर तो कृष होता ही है, लेकिन कार्बन शरीर विशेष करके कृष होता है। तो कहा जाता है जिसके अंदर कषाय कमजोर होते हैं, जिसके अंदर विकार कमजोर होते हैं, शरीर स्थूल शरीर भी कमजोर होता है, कार्बन शरीर भी कमजोर होता है। तो कहा जाता वो मारणांतिक संलेखना जो मृत्यु से पहले की जाती है, कहा जाता है वे महीने की भी होती है, मतलब 6 महीने की भी होती है, साल की भी होती है, 12 साल की भी होती है, और संथारा आदि करते हैं तो आजीवन ले लिया है, कोई तो है कुछ मिनटों के अंदर ही, और कोई दिन भी लग जाते हैं, महीने भी लग जाते हैं। तो जितना लंबे से लंबे शास्त्रों में वर्तमान में मास कमन तक इससे ज्यादा भी आ जाते हैं। प्राचीन काल में मास 15 दिन, मास कमन 2 महीने के संस्कारों का भी वर्णन आता है। तो कहा ऐसे मृत्यु संबंधी जो संलेखना, सूचना का मतलब सेवना, उस संलेखना का, उस धर्म क्रिया का सेवन करना, और उसके सेवन से अपनी आत्मा, आत्मा उससे सेवित हुई है, संस्कृत हुई है, शुद्ध हुई है, तो उसका संलेखना की सेवना से जिसने भावित किया है, ऐसे भक्तपान पर्याय के भोजन पानी का जिन्होंने प्रत्याख्यान कर दिया है, ऐसे पाओ गए पादुप गमन संथारा दिया है, कालम अणवकंठ माने काल की मृत्यु की चाहना नहीं करते हुए, कहा मृत्यु तो हाथ आनी ही है, लेकिन आत्म भावों में रमण करने वाले, आत्म स्वरूप में रमण करने वाले, ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व के अंदर जिनका ध्यान है, ऐसे
लेकिन मृत्यु की ओर इनका कोई ध्यान नहीं है। मृत्यु आएगी सोचते हैं ये तो शरीर की अवधि है, और जिसका आधार आयुष्य कर्म है, आयुष्य कर्म समाप्त हो जाएगा, ये जीवन अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन मेरी आत्मा तो अजन्मा है, ये जन्म और मरण शरीर को लेकर के है। आत्मा तो क्या है, ना इसका जन्म होता है ना इसका मरण होता है, एक पर्याय समाप्त होती है, दूसरी जैसे कर्म है उसके अनुसार आ जाती है। तो अपने आत्म स्वरूप में रमण करने वाले, अपने विशुद्ध लेशों में उत्तरोत्तर आगे से आगे बढ़ने वाले, मानो तेजो लेशा में है, तेजो लेशा से पदम लेशा की ओर बढ़ने वाले, पदम लेशा से सुख शुक्ल लेशा की ओर बढ़ने वाले, ताकि लेशाओं में उत्तरोत्तर जो उत्तरोत्तर आगे बढ़ना है, जो तभी संभव है यदि आत्मा को जो तत्व ज्ञान होगा। जिन्होंने शास्त्रों का स्वाध्याय बड़े ध्यान से किया होगा वही अपनी आत्मा के परिणामों का अध्ययन कर सकते हैं, अपने आत्मा के परिणामों को पहचान सकते हैं। जिन्होंने 25 और 9 तत्व आगमों का स्वाध्याय नहीं किया है वो लेशों को कैसे समझेंगे, वो आत्मा के परिणामों को कैसे समझेंगे। कहा जे ज्ञान नहीं है कर्म बंधन कैसे होता है। आत्मा के अंदर जब शक्ति प्रकट होती है और शक्ति को निर्जरा की ओर भी लगाया जा सकता है, शक्ति को बंध में भी लगाया जा सकता है। कहा जाता है यदि आत्मा के अंदर ज्ञान है, आत्मा के अंदर विरक्ति का भाव है, वैराग्य भाव है, तो उस शक्ति को कर्म काटने के लिए लगा देगा। मन इंद्रिया कषायों के दमन में लगाएगा। यदि आत्मा के अंदर ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, विराग नहीं है, शक्ति तो प्रकट हुई है लेकिन वह शक्ति फिर कहाँ जाएगी, फिर वो इंद्रियों के विषयों के भोगने में जाएगी, फिर वो संसार के जीवों का दमन करने में जाएगी। आत्म दमन में नहीं, वो वैर विरोध को बढ़ाने वाली होगी, वह आरंभ समारंभ को बढ़ाने वाली होगी, वह महारंभ महापरिग्रह की ओर बढ़ाने वाली होगी, और जिसका अंतिम परिणाम क्या होगा, नरक त्रयंच आदि दुर्गतियां होगी। तो कहा जाता है जिन्होंने स्वाध्याय अनुप्रेक्षा पूर्वक किया है, सद्भावनाओं का चिंतन किया है, अपनी आत्मा को अच्छे भावों से भावित किया है, तो ऐसी आत्माएं जो है जब मृत्यु आती है तो मृत्यु से उनको कोई भय नहीं होता, संसार की कोई चाहना नहीं होती, केवल आत्म स्वरूप के अंदर रमण है, किसी के साथ कोई बैर विरोध नहीं है। आत्मा के संबंध में जानने अनजानेपन में इस जीवन में कहीं पर भी व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार आदि दोष लगे हो तो उनका वे अपनी आलोचना निंदना ग्रहणा के द्वारा प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण करके भगवान की वाणी के आराधक बन जाते हैं। तो कहा इस प्रकार पादपोपगमन जिन्होंने किया है, शरीर को बिल्कुल निश्चय छोड़ दिया है, अब कोई हिलाना नहीं झुलाना नहीं, किसी प्रकार की कोई भी ऐसी प्रक्रिया हो तो बिल फिर भी हिलते झुलते नहीं है, अपने आप कुछ नहीं करेंगे, कोई करता है तो उसके प्रति उपेक्षा भाव है। तो इस प्रकार पादपोपगमन संसारे को प्राप्त किए हुए काल के धर्म की चाहना ना करने वाले बिहरि स्वामी मैं क्या करूंगा, आत्म भावों में विचरण करूंगा, अपने ध्यान में अपने आत्म स्वरूप में रमण करूंगा। ये तीसरी भावना है। पहला है कव में थोड़े बहुत शास्त्र का स्वाध्याय करूंगा, दूसरा है कव में एकल विहार प्रतिमा को स्वीकार करूंगा, तीसरा कव में मतलब जीवन के अंतिम समय अपश्चिम मारणांतिक संलेखना झूसना से झूषित भोजन पान त्यागे हुए पादपोपगमन संथारा लेके मृत्यु की चाहना न करते हुए विचरूंगा, मतलब समाधि मरण को प्राप्त करूंगा। तो इस प्रकार तीन मनोभावनाएं कही है। एवं स मनसा स वयसा स कायसा पाकड़ माणे निगंथे महानिचरे महापज्जव साणे भय, इस प्रकार अपने मन के साथ वचन के साथ काया के साथ तीनों योगों से पागड़ मारे, इस प्रकार अपनी भावनाओं को प्रकट करता हुआ इसके लिए प्रयास करता हुआ निगंथ निर्ग्रंथ महानिजरे महापज्जव साणे भय, महानिर्जरा वाले महापरिवसान वाले बनते हैं। अब इसके आगे श्रावकों श्रवणोपासक के संबंध में तीन ठाणे ही श्रवणो वासाय महानिजरे महापद्यव साणे भवती तंजहा,
कयाणम अहम अपंग व बहुंग व परिगहं च परिचयिष्यामि। कयाणं अहं मुंडे भविता अगारो अनगार्यं पब्ब इष्यामि। कयाणं अहं अपक्षे मरणान्ते संलेहन झूसना झूसिये भतपान पर्याय के पाव गवे कालम अनुकंक मारे। विहरिष्यामि एवं स मनसा स वयसा स कायसा पाकड़े माने पम जागरे माने समणो वासे महानिद्रे महापद्यवसाने भवे। कहा जाता है आत्मा का चरम और परम लक्ष्य सिद्ध गति को प्राप्त करना, लेकिन वो सिद्ध गति कैसे प्राप्त होगी? को मांगने से थोड़ी मिलेगी। उसके लिए तो आत्मा के ऊपर जो 8 प्रकार के कर्मों के बंधन है उनको तोड़ना होगा। जब तक 8 प्रकार के कर्मों के बंधन नहीं टूटते, कितने मनोरथ कर लो, वो सिद्ध गति प्राप्त होने वाली नहीं है। तो कहा जाता है जब 8 प्रकार के कर्म टूटेंगे नहीं तो आत्मा का मोक्ष कैसे होगा? अब 8 प्रकार के कर्मों को तोड़ने के लिए रास्ता कौन सा है? वह ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप का है, जिसको हम संक्षेप में कह सकते हैं संयम और तप। कहा जाता है कविता पुब्ब कम्मायु संयमेन तवेन सिद्धि मग्गा अनुपता केथ देव लोयसो कई सिद्धंति नीरया। मतलब के कर्मों को क्षय करके, किसके द्वारा? संयम और तप के द्वारा जीव जो है कर्मों को क्षय करता है। तो उस समय कितने जीव हैं जिनके कर्म सारे टूट जाते हैं तो वो सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं। जिनके कर्म नहीं टूटते हैं तो वो देवलोकों में जाने वाले होते हैं। तो कहा जाता है जब तक कर्म तोड़ने का मार्ग कौन सा है? वह संयम और तप है। जब संयम और तप हमारे जीवन में आएगा तभी हमारे कर्म कटेंगे। जब ये भाव हमारे दिल दिमाग में बैठ गए हैं कि ये पक्का हो गया है भोग मार्ग पर चलने से कभी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। भोग मार्ग जो है वो संसार का मार्ग है और धर्म का मार्ग जो है वो मोक्ष मार्ग है। तो यदि संसार से घबराहट है, संसार से बेचैनी है, संसार को पार करना है तो हमें भोग मार्ग छोड़ना ही होगा। जब भोग मार्ग छोड़ना है तो सबसे पहले भाव आती है कि जो आरंभ समारंभ है हम उनको कम करें। आरंभ समारंभ कब कम होंगे? जब हमारी आसक्ति कम होगी, जब हमारा ध्यान परिग्रह से हटेगा। जब हमारा ध्यान परिग्रह से हटेगा तभी हमारे जीवन में आरंभ समारंभ कम होंगे। हमारी इच्छाएं तो दिन प्रतिदिन संसार के सुखों के लिए बढ़ती जा रही है। जब सुख इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं तो आरंभ समारंभ कैसे कम होगा? तो जिनको इस तत्व का ज्ञान हो गया है तो उनके लिए कहा जाता है तीन खाने समणो वासाय महानिद्रे महापद्यवसाने भवती तंजा। 3 कारणों से श्रवणोपासक महानिद्रा वाला महापर्यवसान वाला होता है। तंजा जैसे के कयाणं अहं अपंगवा बहुंगा परिगहं परिचयिष्यामि। कयाणं कब? अहं मैं अपंगवा बहुंगवा अल्प थोड़ा, जब बहुंगा बहुत परिग्रह का परिचयिष्यामि। मतलब इसका परिग्रह थोड़े बहुत परिग्रह का त्याग करूंगा। जो पहला मनोरथ श्रावक का कहा तो कहा कि क्योंकि परिग्रह का त्याग कर, परिग्रह के त्याग की भावना आएगी तो अपरिग्रह की ओर बढ़ेगा। यदि परिग्रह के त्याग की भावना आती नहीं है तो वह अपरिग्रह की ओर कैसे बढ़ेगा? जब तक अपरिग्रह की भावना नहीं आएगी तो अहिंसा आदि व्रतों को वो कैसे पालन कर सकता है? मतलब नहीं कर सकता। अहिंसा आदि व्रतों को पालने के लिए परिग्रह की भावना से ऊपर उठना होगा और अपरिग्रह की भावना को जागृत करना होगा। तो इसलिए कहा पहली बात तब मैं थोड़े बहुत परिग्रह का त्याग करूंगा। दूसरी बात कयाणं अहम अपंगवा बहुंगवा कयाणं अहम मुंड भविता अगारो अनगार्यं पद ईसामी। कयाणं कब? अहम मैं मुंड भविता मुंडित हो करके अगारो अनगार्य अगार से अनगार अवस्था में पब ईसामी प्रवृजिष्यामी मतलब प्रव्रजित होगा। काम में सारे आरंभ समारंभ आदि प्राणातिपात आदि 18 पापों का परित्याग करके संसार मार्ग को छोड़ करके मैं निर्ग्रंथ मार्ग को साधु जीवन को स्वीकार करूंगा। मतलब मैं अणगार वृत्ति को स्वीकार में प्रव्रजित हूँगा। कब मैं? तो ये दूसरा मनोरथ। तीसरा मनोरथ निर्ग्रंथ श्रवणोपासकों का एक है कयाणं अहं। कब मैं?
अपक्षे मारणांते स्लेहणा झूसना झूसिए भतपान परियाय के पाओ गमे कालम अनवकं खमाने बिहरी सामी। तब में अपश्चिम मारणांतिक संलेखना झूसना से जोशी सेवित भोजन पान भतपान परियाय के, जिसमें भोजन पान छुपानी छोड़ना हुआ है। पाव वे पाद को गमन संथारा ग्रहण किया है। कालम अणवकं समाने काल काल धर्म की चाहना ना करते हुए बिहार ईसामी में विहार करूंगा विचरूंगा। एवं समनसा सवयसा सकायसा, इस प्रकार मन से वचन से काय से, मन के साथ वचन के साथ काय के साथ पागड़े माने प्रकट करता हूँ भावना भाता हुआ जागरे माने, इस प्रकार धर्म जागरण करता हुआ समणो वास्ते श्रवणोपासक महानिजरे महापद्यसाने महानिर्जरा वाला महापरिवसान वाला भवाई होता है। तो इस प्रकार निर्ग्रंथ के 3 मनोरथ और श्रवणोपासक के 3 मनोरथों का वर्णन हुआ। अब आगे वर्णन है उद्गल प्रतिघात। उद्गल कहाँ रुकता है? 3 बातें कही। उद्गल की गति कहाँ प्रतिहत होती है, आगे नहीं बढ़ता। तो बताए तीवी है पोगल पड़ी घाय पणते तंजहा परमाणु पोगल्ले परमाणु पोगल्लम पप पड़ी हणिजा लुखतायवा पड़ी हणिजा लोगंतेवा पड़ी हणिजा। तीवी है पोगल परिघाय पणते, 3 प्रकार से पुद्गल प्रतिघात कहा गया है। पुद्गल की गति रुकती है, अवरुद्ध होती। तंजहा जैसे कि परमाणु पोगल परमाणु पोगल्लम पप पड़ी हणिजा, मतलब 2 दिशाओं से परमाणु अपनी तीव्र गति से आ रही, एक श्रेणी में होने के कारण से दोनों आपस में टकराते, तो उनकी गति रुक जाती। आगे बढ़ रहे थे, सामने से आने वाले ने उसको रोक, जो सामने से आ रहा था उसको विपरीत दिशा से आने वाले परमाणु ने रोक दिया, गति को रोक दिया। कई बार तो होता है दोनों एक जगह रुक जाते, कई बार ऐसा होता है जिस ओर का जोर पड़ता है दोनों का उसी ओर प्रवाह हो जाता, कोई ऊपर की ओर चला जाएगा कोई नीचे की ओर चला जाएगा, कभी दोनों ऊपर भी जा सकते हैं कभी दोनों नीचे भी जा सकते हैं। जिस शक्ति के प्रवाह के कारण से जिस ओर बहाव ज्यादा होगा उसी ओर उनकी गति हो जाएगी। लेकिन जो एक गति से एक लाइन में जा रहे थे आपस में टकराने से उनकी गति का क्या हो गया, घात हो गया, रुक गई। ये पहला। दूसरा लुखता व परिहणिता, रुक्षता के कारण, कहते चलने में संदिग्धता जरूरी। जब संदिग्धता का गुण खत्म हो जाता है तो पुद्गल की गति भी वहां पर अवरुद्ध हो जाती है। तो कहा लुखता है रुक्ष पने के कारण से, रुक्षता के कारण परमाणु की पुद्गल की गति अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। तीसरा बताया लोगंते व परिहणिता, जब कोई परमाणु पुद्गल आदि लोकांत पर पहुंच जाता वहां पर भी पुद्गल की गति रुक जाती। क्यों रुक जाती है? क्योंकि गति के लिए धर्मास्तिकाय जरूरी। लोक के पश्चात जो है धर्मास्तिकाय का, लोक के बाद लोक से बाहर धर्मास्तिकाय का अस्तित्व नहीं। जहां धर्मास्तिकाय का अस्तित्व नहीं है वहां पर ना जीव की गति है ना ही पुद्गल की गति है, क्योंकि दोनों ये गतिशील पदार्थ। तो लोक के अंत में भी परमाणु पुद्गल की इनकी गति जो है, परमाणु पुद्गल है द्विप्रदेशी स्थान कोई भी है, उनकी गति अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। तो 3 कारणों से पुद्गल की गति का प्रतिघात होता है। परमाणु परमाणु से टकराए, या एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से टकराए तो आगे बढ़ता हुआ क्या हो जाता है, रुक जाता है। या रुक्षता के कारण उद्ग गति का घात होता है, या लोकांत में उद्गल की गति का घात होता है। अब इसके आगे बताया है तीवी है चक्षु और चक्षुमान के भेद। चक्षु आंखें, चक्षुमान आंखों वाला।
टीवी है चक्षु पणत्ते तंजहा एक चक्षु बी चक्षु टी चक्षु सौमथ्येन मनुष्य एक चक्षु देवे बी चक्षु ताहारूवे समणे व महणे व उपन्नान दंसन धरे सेण ती चक्षु ती वत्तब्बं किया। टीवी है चक्षु पणत्ते तीन प्रकार के चक्षु के हैं। चक्षु आंखें तीन प्रकार। तंजहा एक चक्षु एक चक्षु का है जिनके पास केवल चरम चक्षु है। चरम चक्षु जो केवल दो आंखें हैं, दो आंखों को भी एक आंख के रूप में लिए कहा जाता है। आचार्य श्री शीलांग सूरी जी ने श्री आचार्यांग सूत्र और सूत्र कृतांग सूत्र की टीका में एक श्लोक दिया है जिसका भाव ऐसे है। कहते दो आंखें होती हैं, एक तो जो चरम चक्षु है, लेकिन इन चरम चक्षुओं की बात नहीं करते। पहली आंख है अपना ज्ञान, जो हमने सत्संग के माध्यम से अच्छे लोगों के पास सानिध्य में बैठने से या धर्म ग्रंथों को पढ़ने से हमने प्राप्त किया। ये तो एक पहली आंख है। दूसरा है ऐसी आंख वाला दूसरा व्यक्ति की ऐसा है जिसने गुरुजनों के पास अच्छे लोगों के पास बैठ करके जो आत्म ज्ञान धर्म का ज्ञान तत्व ज्ञान सीखा है, वो दूसरी आंख है। कहा जाता है जहां पर एक आंख काम करना बंद कर देती है तो वहां पर दूसरी आंख काम कर देती है। दूसरी आंख काम करना बंद कर दे, पहली आंख काम करती है तो वो उससे काम चल जाता है। लेकिन जहां दोनों ही आंखें काम करना बंद कर दें, फिर वो कहते हैं अपराध के मार्ग पर चलता है। तो उन विचारों का क्या दोष है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है, पाप का इतना उदय है। तो कहा जाता है वो दो आंखें, एक अपना ज्ञान सहज विवेक और दूसरा ज्ञानी व्यक्ति की संगति। लेकिन जहां पर कहा एक चक्षु वे हैं जिनके पास केवल चरम चक्षु जो ज्ञान का साधन है और कोई साधन नहीं है, तो ये सदमस्त मनुष्य आगे। और दूसरा कहा है द्विचक्षु दो आंखों वाले, तीन चक्षु तीन आंखों वाले। अब ये एक चक्षु दो चक्षु तीन चक्षु कौन है, इसके संबंध में कहा जा रहा है सौमथ्येन मनुष्य एक चक्षु। जो शतमस्त मनुष्य है वह एक चक्षु है, केवल चरम चक्षुओं वाला। देवे बी चक्षु, देवता जो है वो दो चक्षुओं वाला है। देवता में ऐसे लिया है कहा एक तो चरम चक्षु है, दूसरे जो सम्यक दृष्टि देवता है जिनके पास मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान है, तो अवधि ज्ञान को दूसरा चक्षु के रूप में ग्रहण किया है। तो कहा देवता दो चक्षु, एक चरम चक्षु हो गए और दूसरा अवधि ज्ञान। वह चक्षु दो आंखें तीन चक्षुओं वाले कौन है, तहारूवे समणेवा महणेवा उपन्नान दंसन धरे सेण ती चक्षुति वत्तब्बं सिया। तथा रूप जो संयम तप की आराधना कर रहा है, मोक्ष मार्ग का पथिक है, जैसा भेष है वैसी उनकी पवित्र क्रिया है। ऐसा समणेवा महणेवा श्रवण महन उपन्नान दर्शन धरे, जिनके अंदर ज्ञान दर्शन पैदा हुआ है और उसको धारण करने वाले हैं। ज्ञान दर्शन भी कौन सा लेना है, अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान, इन ज्ञानों को जो धारण करने वाले हैं। सेना ती चक्षु, वे तीन चक्षु वाले हैं। ऐसा कहना चाहिए। तो कहा जाता है एक तो ले लिया चरम चक्षु, दूसरा जो है अवधि ज्ञान मन प्रव ज्ञान ले लिया, तीसरा चक्षु कौन है, तो जो श्रवण महान के कहा है, तो तीसरा चक्षु व्याख्याकारों ने आचार्य भगवान ने फरमाया है आगम चक्षु। तीसरा जो चक्षु है साधु साध्वियों के पास वो है आगम चक्षु, आगमों का ज्ञान। क्योंकि आगमों के जो जो वस्तुएं जो चीजें हमें इन आंखों से इन इंद्रियों से ज्ञात नहीं होती, आगमों के माध्यम से उन सब को हम जानने लग जाते हैं। जैसे आगमों के माध्यम से नरक स्वर्ग सिद्ध गति का सिद्ध शिला का कहाँ क्या विराजमान है, क्या उपस्थित है, आगमों के माध्यम से उन सब को जाना जाता है। जैसे जम्बू द्वीप कैसा है, भर्द कैसे हैं, इरावत कैसे हैं, महाविद्य कैसे हैं, लवण समुद्र कैसा है, धातकी खंड है, पुष्कर द्वीप है, कालो समुद्र है, पुष्करोध है, नंदीश्वर द्वीप का है, स्वयंभू रमण का है, नरक है, स्वर्ग आदि जो कुछ है, महाविदय आदि, इन आगमों के माध्यम से वो जाने जाते हैं। इसलिए आगमों को भी चक्षु कहा है। तो वे साधु साध्वियां, वे श्रवण महान जिनके पास ज्ञान दर्शन पैदा हुआ है, उसको धारण करने वाले
एक उनके चरम चक्षु हो गए, एक आगम चक्षु हो गए, और एक अवधि ज्ञान मन प्रज्ञान हो गया, जो अतीन्द्रिय ज्ञान, ये त्रिचक्षु के रूप में आया है। लेकिन जहां पर केवली भगवान का नहीं आया, केवली भगवान के लिए तो अनंत चक्षु का शब्द आता है, वो अनंत चक्षु। अभिसमागम विवेचन, आत्मा को ज्ञान कहाँ कहाँ कैसे होता है, तो इसके संबंध में कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवधायाण, नमो लोये संसाहुण येसो पंच, नमो कारो साव पाव पणसणो, मंगलानंद संदेशिंग पड़मंग हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकतम, अरिहंता लोकतम, सिद्धा लोकतम, साहु लोकतम, केवली पुनतो धम्मो लोकतम, चतारि शरणं प्रवज्जामि, आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणानी कोई, जो भव प्राणी नाश करे क्षय। सबको यथा योग्य वंदना सुख से।